हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं हूं आरबी गौतम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आरबी इंटरनेट। तो गाइज, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं जिनके पास सीएससी आईडी यानी डिजिटल पोर्टल सेवा का आईडी एंड पासवर्ड नहीं है, वो लोग खुद से किस तरीके से एक आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे और जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। चलिए आप दिखाते हैं। तो सबसे पहले आय प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट एक कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इसके बाद आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, परिवार रजिस्टर होना चाहिए चाहे राशन कार्ड, और लास्ट में आपके पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। और इन सभी डॉक्यूमेंट का साइज जो है कि 100 KB के अंडर होना चाहिए या 100 KB तक ही होना चाहिए। अब इन डॉक्यूमेंट को किस तरीके से तैयार किया जाता है, चलिए अब बताते हैं। इसके लिए किसी भी ब्राउजर में आकर के न्यू टैब ओपन करके आपको यहाँ पे टाइप करना है updistrict.up.gov.in पर। इस पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद पहले वाले लिंक पे क्लिक करके आपको इस पेज पे आ जाना है। सेवाएं वाले सेक्शन में आकर के यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक PDF दिखाई देगा जिसको स्व प्रमाणित पत्र घोषणा करते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अभी इस फॉर्म को पूरे तरीके से हिंदी में फिल करना है और फिल करने के लिए आपको राइट साइड के ऊपर में टेक्स्ट वाले आइकन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपने टेक्स्ट के साइज को कम या ज्यादा करके सेट कर लेंगे और जिस जगह पर टेक्स्ट करना चाहते हैं उस जगह पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट वाला बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करने नहीं आता है तो न्यू टैब ओपन करके और आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आप इंग्लिश में टाइप करेंगे ऑटोमेटिक इधर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देना है। अगर शॉर्टकट्स के यूज करना चाहते हैं तो Ctrl+C करेंगे तो कॉपी होगा और Ctrl+V आकर के करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इस फॉर्म के खाली स्थान के जगह अपना इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे। इस फॉर्म में उन्हीं का डिटेल भरा जाएगा जो लोग अपने लिए प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद पुत्र पुत्री और श्री में अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। उम्र वाले में आप कितने वर्ष के हैं वो फिल कर देना है। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 है तो आप 2025 में 25 वर्ष के हुए तो यहाँ पे 25 फिल कर देंगे। वर्ष में आपको वो वाला वर्ष फिल करना है जिस वर्ष में आपका जन्म हुआ है। जैसे अगर 1/1/2002 में जन्म हुआ है तो 2002 फिल कर देंगे। व्यवसाय में आपको कृषि फिल कर देना है, ये आपके परिवार रजिस्टर में लिखा होता है। निवासी वाले में आपको परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है जो आपके आधार कार्ड और परिवार रजिस्टर में मिल जाता है। स्थान वाले में जिस स्थान पर आपका सीएससी सेंटर है उस स्थान का यहाँ पे नाम लिख देंगे कि कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। दिनांक वाले में उस डेट को आपको यहाँ फिल कर देना जिस डेट को आप ये फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। आवेदक आवेदिका के हस्ताक्षर यानी जो अपना प्रमाण पत्र यहाँ पे अप्लाई करवा रहा है उसका यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लेंगे। आवेदक आवेदिका का नाम यहाँ पे उनका नाम हो जाएगा जो अपना प्रमाण पत्र बनवा रहा है। इसके बाद ऊपर में इमेज वाले आइकन पर आकर क्लिक कर देंगे ताकि हमारे पेज का कोई भी एरिया कटे ना। फिर 3 लाइन पे क्लिक करके जूम वाले पे आकर के अपने डिस्प्ले का जो साइज है छोटा कर लेंगे ताकि ये जो मेरा फॉर्म है अच्छे से स्क्रीनशॉट मैं ले सकूं। इसके बाद नीचे विंडो में आना है, यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक करके आपको टाइप करना है स्पिनिंग टूल। इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे न्यू वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है थोड़ा सा धुंधला टाइप का हो जाएगा और जो आपका एरो है वो जो है कि प्लस आइकन में चेंज हो जाएगा। तो जितने एरिया को आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस तरीके से ले लेंगे। फिर सेव वाले आइकन पे क्लिक करके जो भी इसका नाम देना चाहते हैं यहाँ पे टाइप करके इसको सेव कर लेंगे फोल्डर में। तो अब अप्लाई करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट को इस तरीके से रेडी कर लेंगे और सभी डॉक्यूमेंट का साइज जो है कि 100 KB से कम होना चाहिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट का साइज रिसाइज करने नहीं आता है तो उसको भी हम बता देते हैं किस तरीके से करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट का साइज क्या है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आकर के माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी पे तो ये देखेंगे कि कितना साइज का है। यहाँ पे आपको दिख जाता है कि कितना साइज का है। इसके बाद फिर से दोबारा से आपको राइट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर ओपन विथ पे आ जाना है। इसके बाद इसको पेंटिंग वाले सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद इस फाइल का साइज कितना है यहाँ पे आपको नीचे भी दिख जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको रिसाइज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। रिसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, परसेंटेज दूसरा पिक्सल। आप दोनों तरीके से अपने फाइल के साइज को कम कर सकते हैं। पहला हम दिखाएंगे आपको परसेंटेज के हिसाब से, अब इसके बाद पिक्सल के हिसाब से आपको दिखाएंगे। तो पहले परसेंटेज के हिसाब से हम अपने फाइल का साइज कम करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कितने KB का ये फाइल है, उसका अगर हम हाफ करेंगे तो कितना मेरा होगा। जैसे यहाँ पे 800 कुछ है तो इसका हाफ करेंगे तो 400 कुछ होगा। उसी प्रकार से परसेंटेज पे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर देखिए हमारा 100 लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे 50 कर देंगे यानी हाफ कर देंगे तो वही हमारे फाइल का साइज हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 50 लिख करके और Ctrl+S प्रेस करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से सेव हो जाएगा और मेरे
फाइल का साइज यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना कम हो गया। तो अभी भी हमारे फाइल का साइज जो है कि बहुत अधिक है, यानी 100 के लगभग में नहीं है, यानी 200 भी नहीं है। तो अभी भी हमारे फाइल का साइज बहुत ज्यादा है, तो हमें और भी कम करना है। तो यहाँ पे देखिए 300 है और 300 केबी को हम अगर हाफ करेंगे तो 150 के लगभग आएगा। उसी प्रकार से हमारा यहाँ परसेंटेज पे टिक होने के बाद यहाँ पे 100% लिखा है, इसको भी हाफ करे तो हमारे फाइल का साइज ज्यादा कम नहीं होगा। तो यहाँ पर 50 करके और कंट्रोल यस करते हैं तो मेरे फाइल का साइज अब देखिए कम हो गया, यानी 118 हो चुका है केबी। अब हमारे फाइल का जो है कि साइज अब 18 केबी केवल ज़्यादा है। अब इस 18 केबी को कम करना है, क्योंकि हमें 100 केबी से कम रखना है या 100 केबी तक ही रखना है। तो उसके लिए फिर से हम रिसाइज पे क्लिक करके परसेंटेज पर टिक रहने देंगे और यहाँ पर अब हमें जो 100 लिखा है अगर हम इसको हाफ कर देते हैं तो मेरा जो 118 है तो वो भी हाफ हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा ही मेरे फाइल का साइज कम हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे सोच के रखना है कि कितना कम करना है। 118 केवी है, अब 118 का कितना हिस्सा कम करेंगे 100% में कि मेरा जो है कि 100 केवी के अंडर आ जाए। तो यहाँ पे हम जो है कि 90 करके अब देखते हैं। तो यहाँ पे 90 करके देखते हैं, इसके बाद ओके, इसके बाद कंट्रोल यस प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा 98 केबी का करेक्ट फाइल अब हो चुका है। इससे न कम करना है न इससे हमें ज्यादा, अब हमारा यहाँ पे ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फाइल का साइज जो है कि कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम अपने फाइल का साइज जो है कि पिक्सल वाला सेटिंग से कम करके देखते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। उसके लिए पिक्सल पे टिक करेंगे और यहाँ पर अगर आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का साइज पता है तो यहाँ पर आप मेंटेनेंस एस्पेक्ट रेशियो पर अनटिक कर देंगे। इसके बाद कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे अपने फोटो का या किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज दिया होता है कि इतने पिक्सल का होना चाहिए। तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल में आपको डालना है और वर्टिकल का वर्टिकल में आपको साइज डालना है। इसके बाद ओके करके कंट्रोल यस कर देंगे तो हमारा फाइल का जो साइज है एग्जैक्ट एकदम बन जाएगा। और अगर अपने फाइल का साइज अगर एग्जैक्ट आपको पता नहीं है तो यहाँ पर मेंटेनेंस एक्सपेक्ट रेशियो पर टिक कर देंगे। 1400 है तो इसका हाफ करेंगे तो 700 होगा। तो यहाँ पर डालने के बाद ओके करके कंट्रोल यस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है कि 417 केबी का हो जाएगा। तो हमारे फाइल का साइज 835 से घट करके कम हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर से यहाँ पर अपने वैल्यू को कम करते चले जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा 100 केबी से ज़्यादा नीचे और 100 केबी से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, मेंटेनेंस में होना चाहिए। उसी प्रकार से हम अपने फाइल का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे 700 का हाफ करे तो 350 होगा। तो यहाँ पे 350 डाल के ओके करके कंट्रोल यस करेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से हमारे जो है कि फाइल का साइज कम हो गया। अब फिर से यहाँ पे हमें 18 केबी अब केवल कम करना है। तो यहाँ पर 350 में यहाँ पर अगर हम 330 करें तो मेरा फाइल जो है कि एग्जैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, 100 केबी से ना ऊपर रहेगा ना 100 केबी से नीचे। तो इस तरीके से अपने फाइल का साइज पिक्सल वाले सेटिंग से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने सभी डॉक्यूमेंट का फाइल जो है कि साइज में कर लेंगे। इसके बाद इसको कट कर देंगे। अब आपको इसी पेज पे दोबारा से आ जाना है और यहाँ से अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सिटीजन ई लॉगिन साथी पे क्लिक करके इस पेज पे आ जाना है। तो यहाँ पे यूजर आईडी या पासवर्ड डालने के लिए फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक यूजर आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको नवीन उपयोगकर्ता पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 6 से 8 कैरेक्टर लेटर्स आपको यहाँ पे नेम डालना पड़ेगा। फिर उपलब्ध करे जांच पर क्लिक करके आपको चेक करना पड़ेगा कि ये यूजर आईडी अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल नहीं रहा तो इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है, इस तरीके से आपके सामने मैसेज आ जाएगा। तो आपको फिर से 6 से 8 कैरेक्टर लेटर्स यहाँ पे डाल करके दूसरा चेक कर लेना है कि अवेलेबल है या नहीं। और अगर अवेलेबल रहा तो यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है, इस तरीके से आपके सामने पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी नाम और डिटेल भर सकते हैं। ये नाम आपके प्रमाण पत्र बनाने के बाद उसमें नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल यूजर आईडी बनाने के लिए ये डिटेल फिल किया जा रहा है। आप चाहे तो अपना नाम भी भर सकते हैं। इस फॉर्म को पूरे तरीके से इंग्लिश में फिल करना है, हिंदी टाइप करेंगे तो ये नहीं लेगा। तो सबसे पहले आपको आवेदक का यहाँ पे नाम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे उनका जन्म तिथि, इसके बाद वहाँ पे लिंग आपको सिलेक्ट करना है, पुरुष है या महिला है या ट्रांसजेंडर है। इसके बाद अपना यहाँ पे आवासीय पता यानी जो आपका परमानेंट एड्रेस है आधार कार्ड में, यही आपको फिल कर देना पड़ेगा। इसके बाद अपने एरिया का यहाँ पे पिन कोड दर्ज करना है और यहाँ पर अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी डालना है, ये मैंडेटरी नहीं है। फिर आपको अपना एक मोबाइल नंबर दर्ज करना है। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो उस पर 8 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फिल करके और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुल वैलिडेट हो जाएगा। फिर आपको नीचे कैप्चा दिया हुआ है, आपको सुरक्षा कोड दर्ज करे पर आपको फिल करके और सुरक्षित करें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
तो आपका यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड एसएमएस के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आपको फिर से इस तरीके से होम पेज पे आ जाना है। अब यहाँ से अपना यूजर आईडी और आपको पासवर्ड आपको वही फिल करना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से लास्ट में भेजा गया है। अगर आप किसी वजह से उस पासवर्ड को उड़ा दिए हैं तो उसके लिए आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। आप सबसे ऊपर में अपना यूजर आईडी डालेंगे। इसके बाद सेकंड में आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किए थे। इसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 8 डिजिट का वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा। ओके वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे फिल करके और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सक्सेसफुल ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा। फिर से आपको ओके वाले बटन पे प्रेस कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे पासवर्ड रिसेट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे जो है कि ओटीपी के माध्यम से पासवर्ड रिसेट कर दिया जाएगा और उस पे सेंड कर दिया जाएगा। आपको दोबारा से फिर से होम पेज पे आ जाना है। अब यहाँ पे वही अपना यूजर आईडी और यहाँ पे वही पासवर्ड आपको फिल करना है जो लास्ट में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तो आपके सामने अब पासवर्ड बनाने का पेज आ जाएगा। सबसे ऊपर वाले में आपका यूजर आईडी हो जाएगा। इसके बाद नीचे वाले में जो ओटीपी लास्ट में गया है दोबारा से आपको उसी ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको नया पासवर्ड बनाना है। दोबारा से उसी पासवर्ड को फिल कर देना है। नीचे आपको किस तरीके का पासवर्ड बनाना है दिया हुआ है कि लेटर्स होने चाहिए, कुछ नंबर्स होने चाहिए और कुछ अल्फाबेट्स नंबर होने चाहिए। पासवर्ड डालने के बाद आपको पासवर्ड बदले पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका सक्सेसफुल पासवर्ड जो है कि जनरेट हो जाएगा और चेंज भी हो जाएगा। इसके बाद फिर से होम पेज पे आकर के यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके सबमिट करेंगे तो फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट करेंगे तो आप अपने सिटीजन के ई डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड पैनल में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ से जितने भी सर्विसेज हैं आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं अपने खुद के लिए। प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आपको प्रमाण पत्र सेवाएं वाले में आना है और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पर अपना जो है 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है और यहाँ पे कैप्चा और यहाँ पर डिक्लेरेशन को चेक तो उसमें टिक करेंगे। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर 6 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट वाले ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसको पूरा तरीके से हिंदी में फिल करना है। तो सबसे पहले ऊपर में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप गाँव से हैं तो ग्रामीण सिलेक्ट करेंगे और अगर आप शहर से हैं तो नगरीय सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपका इंग्लिश में नाम हो जाता है और हिंदी में नाम हो जाता है। यहाँ पे आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो आपके आधार कार्ड में होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेता है। इसके बाद यहाँ पे अपना जो है कि गार्जियन का नाम लिखना है, या तो अपने पिता का, या तो फिर अपने पति का, या तो फिर अपने संरक्षक का। अगर पिता और पति में से कोई नहीं है तो संरक्षक के रूप में आप अपने गार्जियन का नाम रख सकते हैं जिनके आप अंडर रहते हैं, या फिर आपके कोई संरक्षक भी नहीं है तो आप अपने पिता या पति का स्वर्गीय करके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे माता का नाम फिल कर देंगे। अब यहाँ पे अपना आपको वर्तमान पता फिल करना पड़ेगा। सभी ये वर्तमान पता जो भी होता है आपके परिवार रजिस्टर में मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मकान नंबर आपको फिल करना है, मोहल्ला पोस्ट फिल करना है और जनपद ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो। इसके बाद यहाँ पे तहसील आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ग्राम पंचायत और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे वर्तमान यानी अस्थायी पता में आपको यहाँ पे उपरोक्त वाले पर चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। जो भी आप ऊपर में पता फिल किए रहेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र का प्रारूप आपको देना है कि हिंदी में या इंग्लिश में, तो ऑटोमेटिक पहले से सिलेक्ट रहेगा क्योंकि बनाते समय आपने हिंदी में ही सिलेक्ट किया था। अगर इंग्लिश में आपको बनाना है तो पहले से ही आप इंग्लिश वाला सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे श्रेणी सेलेक्ट करना है कि आप कौन से श्रेणी में आते हैं, जैसे पिछड़ी आते हैं, अनुसूचित जनजाति, चाहे अनुसूचित जाति में या विमुक्त। इसके बाद यहाँ पे अपना जाति जो है कि सिलेक्ट करना है कि कौन से जाति में आते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि कौन से श्रेणी में कौन से जाति आते हैं तो आप बारी बारी से श्रेणी चेंज करके और जाति में जा करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कास्ट आते हैं, तो उसमें मिल जाएगा। आप अपना जाति सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र बनाने का कारण आपको देना पड़ेगा कि किस कारण से आप प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, आप किस कार्य में लगाना चाहते हैं। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे इससे पूर्व कि आपका जारी प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो यहाँ पे हाँ कर देंगे तो आपको यहाँ पे आवेदन संख्या उसका देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी आवेदन संख्या आपको देना नहीं पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका फैमिली आईडी यानी आपका राशन कार्ड नंबर आ जाता है ऑटोमेटिक, जो आपके आधार कार्ड से फैच कर लेता है अगर आपका राशन कार्ड में नाम है तो। फिर यहाँ पे अगर आपके सामने इस तरीके से आता है तो यहाँ पे आपके फैमिली में किसी का पहले से जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उनके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। बस आपको जिसके जाति प्रमाण पत्र के आधार
आधार पर आप बिना किसी दस्तावेज के प्रमाण पत्र अपना जारी करवाना चाहते हैं तो उन पे आप टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे संलग्न शीर्षक में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आप कौन से प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे चुने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है। अगर आपके पास फोटो है तो फोटो पे टिक करके और ब्राउजर पे क्लिक करके अपना जहाँ भी फाइल में फोटो रखें सिलेक्ट करके अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि अपने आधार कार्ड में जो भी फोटो हो यहाँ पर अपलोड करने के लिए इस चेक बॉक्स पे टिक करें, तो उस पर आप टिक कर देंगे तो अपलोड हो जाएगा जो भी आपके आधार कार्ड में फोटो है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए फिर से चुने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्व प्रमाणित पत्र घोषणा पे क्लिक करेंगे। अब जहाँ भी फाइल है ब्राउजर पे क्लिक करके सिलेक्ट करके इसको भी अपलोड कर लेंगे उसी तरीके से। अब यहाँ पे तीसरा डॉक्यूमेंट हम अपना यहाँ पे परिवार रजिस्टर यानी फैमिली डॉक्यूमेंट जो है कि अपलोड करने वाले हैं, तो यहाँ पे पार्षद या वार्डन वाला पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जहाँ भी अपना फाइल है सिलेक्ट करके और इसको भी अपलोड कर लेंगे। फिर यहाँ पे चौथा डॉक्यूमेंट अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे तो अन्य वाले पे टिक करेंगे। इसके बाद उस डॉक्यूमेंट का यहाँ पे नाम देंगे जिसे आधार कार्ड लिख देंगे। ब्राउजर वाले पे क्लिक करके फिर से इसी तरीके से इसको भी अपलोड कर लेंगे। इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो जिस भी डॉक्यूमेंट को डिलीट करके और दोबारा से अपलोड करना चाहते हैं तो उसके सामने जो चेक बॉक्स लगा है उस पर टिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। आपको दोबारा से उसी तरीके से सिलेक्ट करके और अपने फाइल को अपलोड कर लेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। इसके बाद अपने डिटेल्स को एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि अच्छे से फिल हुआ है या नहीं। अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई गड़बड़ फिल हुआ है तो फिर से इसको एडिट करके फिल कर लेंगे। दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बार फिर से प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ से आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर हो जाता है और नीचे आपको दिया हुआ है कि किस मोड से पेमेंट करेंगे तो कितना आपका पेमेंट कटेगा। और यहाँ पर आपको एक रेड कलर में नोटिफिकेशन स्क्रॉल हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि सेवा शुल्क का भुगतान करने के उपरांत किसी भी कारण से आवेदन की पावती पत्र एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं आती है तो पुनः सेवा शुल्क भुगतान विकल्प में जाकर के आवेदन को सुरक्षित करें। अब आपको एप्लीकेशन नंबर के आगे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे फिर प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा, ओके वाले पे क्लिक करना है तो आपके सामने पेमेंट वाला मेथड आएगा कि किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या यूपीआई आईडी या डेबिट कार्ड से। तो जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करने वाला हूं तो नेट बैंकिंग सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे जिस भी बैंक का नेट बैंकिंग आप यूज करते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको लिस्ट में दिखाई नहीं देता है तो ऊपर में सर्च वाले आइकन पे आकर के अपने बैंक का नाम टाइप करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। फिर उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने छोटा सा पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना पेमेंट आपका कटने वाला है और कितना जीएसटी चार्ज लग रहा है। इसके बाद प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे। फिर आपको ये नेट बैंकिंग के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। आपको यहाँ पे अपनी नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड को डाल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना पेमेंट कटने वाला है दिख जाता है। इसके बाद पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी बैंक की तरफ से भेजा जाता है। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपके सामने अगर इस तरीके का पेज एरर आता है तो आपको इसको कट कर देना है, दोबारा से डैशबोर्ड में जाकर के लॉगिन हो जाना है। आप जितने बार लॉगिन करेंगे हर बार आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, आपको फिल करके लॉगिन हो जाना है। अब प्रमाण पत्र अप्लाई करते समय जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर्म में फिल किए होते हैं उसी नंबर पर जो है कि आवेदन संख्या चला जाता है। आपको उसे कॉपी कर लेना है। अगर मोबाइल पास में नहीं है तो आपको डैशबोर्ड में आने के बाद आपको आवेदन सूची पे आना है। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर आपको दिख जाता है जितना आप यहाँ पे अप्लाई किए रहेंगे, आपको इसे कॉपी कर लेना है एप्लीकेशन नंबर को। इसके बाद सेवा शुल्क भुगतान पे चले आना है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर को पेस्ट करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगर इस तरीके से एरर आता है तो थोड़ी देर आपको वेट करना है, 10 से 15 मिनट। इसके बाद दोबारा से आपको सेवा शुल्क भुगतान पे आना है और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पेस्ट करके और सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा। इस स्लिप को आप प्रिंट करके या फिर पीडीएफ में सेव करके अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है या शॉर्टकट की में आपको कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ से आप जो है कि प्रिंट करने के लिए प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं या पीडीएफ में सेलेक्ट करके और साइज को A4 साइज लगा कर और सेव वाले पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ में सेव हो जाएगा। और अगर आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रिंटर वाला ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट करेंगे तो आपका प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको फाइल का नाम पूछा जाएगा। आपको फाइल का नाम यहाँ पे टाइप कर देना और जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके और सेव वाले पे क्लिक
क्लिक करेंगे तो आपका फाइल जो है कि पीडीएफ में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे डैशबोर्ड को पूरे तरीके से समझिए कि कहाँ से क्या होता है। तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड दिखता है। यहाँ पर आप निर्देश पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पीडीएफ ओपन होगा और इस पीडीएफ में किस तरीके से इस पोर्टल को यूज करना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन से लेकर आवेदन तक पूरा प्रोसेस इसमें दिया हुआ है। आवेदन प्रिंट पे क्लिक करके आप किसी प्रमाण पत्र को आवेदन किए हैं तो उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसका पूरा प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। यहाँ चाहे यहाँ से आप अपने सेवा शुल्क भुगतान में आकर के आप जिस प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किए हैं उस प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन नंबर डाल करके सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसका स्टेटस देख सकते हैं पेमेंट का। आवेदन की सूची चाहे कुल लंबित आवेदन पे आकर के आप तक आपने जितने प्रमाण पत्र अप्लाई किए हैं सभी प्रमाण पत्र का यहाँ पर लिस्ट सूची देख सकते हैं। यहाँ चाहे यहाँ से निस्तारित आवेदन पर क्लिक करके आप अपने प्रमाण पत्र का आवेदन देख सकते हैं कि निस्तारित हो चुका है या जनरेट हो चुका है, यानी रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ है यहाँ पे उसका कारण पता चल जाएगा। और अगर बन गया है तो आपके सामने यहीं पे आ जाएगा, यहीं से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। रसीद की प्रतिलिपि यहाँ चाहे यहाँ से आप अपने आवेदन का जो पावती रसीद होता है यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल करके उसका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं। सबसे नीचे सुझाव में आकर के आप इस पोर्टल से कितना सेटिस्फाई हैं यहाँ पर आप रेटिंग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऊपर में एडिट यूजर प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपने इन्फॉर्मेशन को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जैसे आपका नाम चाहे पता या मोबाइल नंबर जो भी यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं अपडेट कर सकते हैं। फिल करके डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और अपडेट पे क्लिक करेंगे तो जो भी इसमें मोबाइल नंबर आपका लिंक है उस पर एक 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। यहाँ पर फिल करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपका डैशबोर्ड जो है कि लॉग आउट हो जाएगा। आपको दोबारा से आकर के यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके और लॉगिन करेंगे तो जितनी बार आप लॉगिन करेंगे हर बार आपके उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट करेंगे तो फिर से आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। और इस तरीके से राइट साइड के ऊपर में लॉगआउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने डैशबोर्ड से लॉग आउट हो जाएंगे। सो हे गाइस, तो ये था बिना डिजिटल पोर्टल सेवा के आप खुद से किस तरीके से आईडी क्रिएट करके और अपना जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा।